मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोंडवाना साम्राज्य की महान शासिका वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान को नमन करते हुए एक बड़ी घोषणा की है। वीरांगना रानी दुर्गावती समाधि स्थल पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मीडिया के मुखातिब होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती का अद्वितीय बलिदान सदियों से देशवासियों को प्रेरित करता आया है। जन भावना और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग का सम्मान करते हुए राज्य सरकार और जबलपुर एयरपोर्ट का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर करने जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी कोने में जब कोई उड़ान यहां पहुंचे तो यात्रियों को इस पावन भूमि के गौरवशाली इतिहास और रानी दुर्गावती के शौर्य की याद स्वतः ही आ जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार रानी दुर्गावती के ऐतिहासिक योगदान को अमर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके पहले सरकार ने जबलपुर और संग्रामपुर जैसी जगहों पर कैबिनेट बैठक आयोजित कर इतिहास रचा था। साथ ही जबलपुर के सबसे बड़े नवनिर्मित फ्लाईओवर और यहां बनने जा रहे नए चिड़ियाघर का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर करने का निर्णय लिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जबलपुर एयरपोर्ट का नामकरण अब औपचारिक प्रस्ताव जल्द ही राज्य सरकार की सिफारिश के साथ केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को भेजा जाएगा। इस अवसर पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, संपतिया उइके और पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अध्यक्ष संदीप जिला करके पूरे मंच का और आपका खुद का भी आज गौरवशाली दिवस में हम अपने आप को शामिल कर लें। रानी दुर्गावती, उनका नाम आते ही मां नर्मदा की पुत्री, अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और अटल स्वाभिमान, जगदम्बा भवानी का स्वरूप किसी में देखना हो तो रणचंडी थी, वो वीर वीरांगना की रानी थी। और क्या रानी दुर्गावती का जीवन काल, अकबर जैसे उस समय के अलग टाइप के बहुत बड़े राजा से एक बार नहीं 3-3 बार मार मार करके धूल चटाती हुई, जो सच कह रहे थे राकेश सिंह जी, 51 युद्धों में जिसने विजय पाई। जोरदार अभिनंदन करें रानी दुर्गावती का। बात है इस गोंडवाना और इस महाकौशल बेल्ट के अंदर रानी हमारे तो छत्तीसगढ़ के आधार पर छत्तीसगढ़ की पहचान, लेकिन छत्तीसगढ़ के बजाय 52 गढ़ जिसके थे, जोरदार अभिनंदन करो। पूरे क्षेत्र के अंदर मालवा के यहाँ से चालू होकर के छत्तीसगढ़ तक, इधर से लेकर उधर तक, और शासनकर्ता में भी। यद्यपि जल्दी उनके पति का निधन हो गया, लेकिन 5 साल के बेटे को सिंहासन पे बिठा करके 15 साल तक अपनी प्रजा की जो सेवा की है, और सेवा करने में वो सारे कीर्तिमान बनाए। खेती अच्छी कैसी होना चाहिए, पानी का प्रबंधन आज भी वो सच में बताते हैं कि नर्मदा जी के किनारे के साथ साथ हमारे अपने जल रचनाओं का खुद का काम होना चाहिए, और पवित्रता के बलबूते पे शासनकर्ता के नाते होना चाहिए। दुर्गावती के बलिदान स्थल पर आकर मैं, मेरे साथ माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री संपतिया उइके जी, हमारे सभी सांसद विधायक, हमने सब ने गोंडवाना की वो वीरान पहाड़ियों के बीच एक महान बलिदान की गाथाएं जो अपने सैकड़ों सालों से सबको आकर्षित भी करती है, मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से रानी दुर्गावती के उस बलिदान को स्मरण कर रहा हूँ। और हमारी सरकार ने जबलपुर, संग्रामपुर ऐसे कई स्थानों पर रानी दुर्गावती के नाम पर कैबिनेट करते हुए रानी दुर्गावती के उस अप्रतिम योगदान को स्मरण किया है। साथ ही साथ कोदो कुटकी से लगा करके यहाँ भविष्य में जू बनने वाला उसका नामकरण भी किया। जबलपुर के अंदर के बड़े फ्लाईओवर का नाम भी रानी दुर्गावती पे किया है। लेकिन हम सब की इच्छा, जो माननीय मंत्री जी ने कहा, सभी लोगों ने कहा कि यहाँ के एयरपोर्ट का नामकरण भी रानी दुर्गावती के नाम से किया जाना चाहिए, ताकि कहीं से भी फ्लाइट आए देश के बाकी हिस्सों से, तो ऐसे में वो सबको रानी दुर्गावती के इस स्थान की याद दिलाए। ऐसे में हमारी सरकार रानी दुर्गावती एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार, माननीय मोदी जी और उड्डयन मंत्री तक पहुंचाएगी। मेरी अपनी ओर से बधाई।